नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शनिवार के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। शनि की 7.5 चलती है तो शनिवार के दिन हमें तेल जरूर लगाना चाहिए। बालों में किसी भी रूप में तेल की चाहे 2-4 बूंदें लगा लें, वो बहुत अच्छा कार्य करती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि शनिवार के दिन जो है तेल लगाना चाहिए और नाभि के अंदर भी थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए। ये तो हो गई तेल की बात। तेल लगाने से शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते टाइम पे जल के अंदर काले तिल अवश्य डालें, हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और उसे ले जाकर पीपल में जल चढ़ा दें। ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन आप जब जल चढ़ाएं तो सुबह सुबह का टाइम हो, बाद में दिन जब तेज हो जाए, धूप जब तेज हो जाए तब जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम पे दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक को सरसों का तेल होना चाहिए दीपक पे। मिट्टी का दिया हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आटे का दिया भी बना सकते हैं। एक बत्ती जलाएं, वो भी खड़ी बत्ती होनी चाहिए, लंबी बत्ती नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर 2-4 काले उड़द के दाने या फिर 2-4 काले तिल के दाने आप डाल सकते हैं और उसे ले जाकर आप पीपल की वृक्ष के नीचे आप इसे जलाकर आ जाएं। आसपास में पीपल का वृक्ष होता है तो आप वहां पर कर ले। अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाए, नहीं है तो आप घर के मेन दरवाजे पर आप इस दीपक को जला सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर आसपास में क्या दूर तक भी पीपल का वृक्ष नहीं होता है और उसके बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप दोनों टाइम घर के जब ना रात हो ना दिन हो, जिस टाइम पे हम आरती वगैरह करते हैं उस टाइम पे आप दीपक जला दें। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन हम जब ये छोटे छोटे टोटके कर लेते हैं तो हमारे घर में सुख शांति रहती है। ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये पुराने जमाने से चली आ रही है ये सब बातें। अगर घर में कुछ कष्ट है, आपकी नौकरी व्यापार में कुछ तकलीफ है या कोई आदमी चिड़चिड़ा है तो उसके लिए ये किया जाता था। जब घर में रोटी बनती है, सबसे आखिरी रोटी उसका बड़ा महत्व है। इस आखिरी रोटी को उतार करके जब आपकी रोटी बन जाए तो उसे उतार करके, यानी कि एक तरफ से आपने सेक ली और दूसरी तरफ से जब आप पलट दे तो गैस को बंद कर दें। उसे आप रोटी को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसमें तेल जरा सा सरसों का तेल आप लगा सकते हैं दोनों साइड में और उसे ले जाकर किसी कुत्ते गाय को खिला सकते हैं। कुत्ते को खिला दो, किसी भी जानवर को आप उसे खिला सकते हैं। कुत्ता खा ले तो बहुत अच्छी बात है। कुत्ते को जब रोटी दे आप उसे ऐसे फेंके नहीं, फेंकने से अपमान होता है, क्योंकि हमें भी अगर कोई फेंक करके देता है तो हम भी नहीं खाते हैं। कुत्ते को जब आप रोटी दे बड़े ही प्यार से दे, आराम से दे, ताकि उनको ऐसे मान इज्जत से दे जैसे हम अपने ऊपर कोई कृपा आशीर्वाद ले रहे हैं। इस तरह से आप उन्हें खाने को दें। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से शनिवार के दिन नज़र भी उतार सकते हैं आप। शनिवार के दिन नज़र उतारने से कहते हैं कैसी भी नज़र हो घर में वो उतर जाती है। शनिवार के दिन एक बत्ती बना लें सरसों के तेल में भिगो करके। जो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा है या फिर घर पर कोई काम नहीं बन रहा है तो उसे 3 बार उल्टा उबार करके या फिर 7 बार उल्टी दिशा में जैसे घड़ी चलती है उसे उबार करके आप उसे चिमटा से पकड़ करके किसी बर्तन में, पानी के बर्तन में रख लें और ऊपर से उसे जला दें। आप देखेंगे टप टप करके आपकी सारी नज़र उतर जाएगी। शनिवार के दिन ये सारे काम छोटे मोटे करने से घर में बरकत तो होती है, साथ में जब अगर घर में बीमारी वगैरह हो वो भी दूर हो जाती है। पैसों की तंगी होती है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, जब घर में आप तवा रखें, शनिवार के दिन ध्यान रखें, जब आप तवा रख रहे हैं तवा को एकदम साफ सुथरा करके ही आप रोटी बनाने के लिए रखें। गंदे तवे पे आप रोटी कभी भी ना बनाएं। कई लोगों की आदत होती है कि बगैर धोए हुए तवा रखते हैं और उसे पोंछ करके बस रोटी बना लेते हैं।
ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और घर में दलिद्र आता है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी ये गलत काम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें भी घर में नकारात्मक लाती है। घर में आप लोग कहते हैं कि हमने वास्तु के अनुसार मकाना बनाया है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी पता नहीं ऐसी क्यों आ रही है। तो कारण ये भी है, तवे को आप एकदम से साफ सुथरा करके रखें। जितना चमका करके आप तवे को रखेंगे उतना ही आपका भाग्य भी जो है बुलंद पे चढ़ेगा। शनिवार के दिन आप तवे को साफ सुथरा करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि उसे नुकीली चीज से बिल्कुल उसे ना कुचले। जैसे कई लोग उसे चाकू की सहायता से या फिर किसी नुकीली चीज से उसे कुचलने लग जाते हैं तवा जब गंदा होता है। तवा को साफ करना है, आप उसे 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर आराम से उसे पपड़ी को उतार करके उसकी साफ कर लें। मैं तो ये कहूंगी कि आप उसे डेली ही अच्छे से साफ करें, तो आपकी ये पपड़ी जमने का काम भी नहीं रहेगा। शनिवार के दिन साफ सफाई कहते हैं, अच्छे से घर के जाले वगैरह उतारने चाहिए। इससे भी घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, शनिवार के दिन जब आप उठते हैं, सुबह सुबह जब आप सफाई करवाते हैं या करते हैं, उससे पहले आप उस पर पानी छिड़के दहलीज पर, जो मेन दहलीज होती है उसके ऊपर आप जल का छिड़काव दें। अब आप कहेंगे जल के छिड़काव से क्या होता है? जल के छिड़काव से घर में जो नेगेटिविटी है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, दहलीज से बाहर चली जाती है। अगर आप पानी डालने की जगह नहीं है तो आप 2-4 बूंदे ही पानी डाल दें वहां पर। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और घर के अंदर जो है सुख सुविधा बढ़ती जाती है। ऐसी नई नई जानकारी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। शनिवार के दिन और क्या करना चाहिए? नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कहीं पर बाहर ना भटक के घर में ही हम अच्छा कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। हमारी दादी नानियां यही तो किया करती थी, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। आज हम न जाने कितनी तरह की चीजों को देखते हैं और उल्टा पुल्टा करने लग जाते हैं। एक बात और बताऊं मैं, आजकल एक नया सिस्टम चल गया है कि तवा जब आप रखते हैं गैस चूल्हे पर साफ करके, उसके बाद पानी का छींटा देते हैं, अति अशुभ होता है। हमारी दादी नानियां ये चीज के लिए मना किया करती थी कि तवे के ऊपर पानी डालने से जो छन की आवाज होती थी वो घर के सदस्यों को बुरी किस्मत लेके आया करती थी। तो पानी आप ना डाला करें। तवे को दोस्तों हमेशा रसोई में गैस चूल्हे के दाहिनी ओर रखना चाहिए, क्योंकि गैस चूल्हे के दाहिनी ओर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। और इसे छिपा कर भी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे दिन खुले में रखा हुआ है, कोई आया गया वो उसे देखता रहे। नहीं, जैसे काम हो गया उसे आप उठा करके रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि तवे को खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तवा हुआ, कढ़ाई हुई, इन्हें गैस चूल्हे के ऊपर ही छोड़ देते हैं। यह भी शुभ नहीं माना जाता। उससे घर में जो है बरकत में बढ़ोतरी नहीं होती है, ऐसे हमारी दादी नानियां कहती थी। जब हम ये काम करते हैं तो हमारे बच्चों को भी ऐसे काम की आदत पड़ जाती है। और कई घरों में तो मैंने ऐसे देखा है, कई लेडीज क्या करती हैं, बनाने के बाद तवे को उल्टा रख देती हैं। नहीं दोस्तों, पहले बचपन में हमने देखा था कि हमारी जो दादी जब खाना बनाती थी सिगड़ी पे, यानी कि चूल्हे पे जब खाना बनाते थे तो वो तवे को बड़ा संभाल के रखते थे। कहते थे कि है ना, इसे उल्टा करके नहीं रखना है। जब बच्चे कभी उल्टा कर देते थे पास में ठंडा होने के बाद, तो उन्हें वो डांटती थी। तवे को, कढ़ाई को उल्टा नहीं रखने देते थे। कहते हैं ये अशुभ होता है। बिल्कुल नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। जो घरेलू चीजें होती है, जो घरेलू बातें होती है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हर लेडीज को पता होना चाहिए। आजकल तो जेंट्स भी करने लगे ये सारे काम, तो उन्हें भी इस चीज का पता होना चाहिए। जब आप घर में
ऐसे ऐसे काम करेंगे, छोटी मोटी जो जानकारियां ये आप रखेंगे तो आप देखेंगे एक कमाएगा और सारे खाएंगे, घर में सुख शांति रहेगी। पहले के जमाने में एक ही कमाते थे और सारे घर में खाते थे। घर में खूब सोने चांदी भी हुआ करते थे, खूब घर में अन्न की बोरियां भी हुआ करती थी, खूब घर में मेहमान आया जाया करते थे, खूब घर में एक साथ 50-50 आदमी रहते थे। आज के जमाने में 2, 3, 4 इतने ही आदमी रहते हैं। ना तो घर में खाना रहता है इतना अच्छे से बनता है, ना घर में अच्छे से एक टाइम पर बैठ करके खाते हैं, ना किसी बड़े की कोई आज्ञा का पालन करते हैं। बच्चे भी सामने बोलते हैं। कारण यही होता है कि हमने आज इन चीजों को भुला दिया है। हम कुछ ज्यादा ही आधुनिक बन गए हैं, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गए हैं। जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आपके घर में एकदम से सुलभता की प्राप्ति हो गई है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बताऊंगी। लेकिन मैं ये वीडियो कहीं से देख के, सुन के, पढ़ के ही इस तरह से नहीं आपको बताऊंगी। जो हमारे घरों में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें बताई है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। इन चीजों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी सी चीजें हैं। कढ़ाई और तवे को कभी आप झूठा ना करें। कई लेडीजों की आदत होती है कि वहीं से ही, कढ़ाई में से ही थोड़ा सा लिया और कहते हैं चलो खाना तो है, इसी में से लेकर खा लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर मैं सीधी सीधी बात में बोलूं तो घर की कमाई खत्म हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है, जो नौकरी है वो भी छूट करके बैठ जाती है। कारण यही होता है, झूठन नहीं करनी चाहिए। तवे को, कढ़ाई को कभी भी आप झूठा ना करें। मैंने पहले आपको आटा गूंदने की वीडियो में इतनी सारी बातें बताई थी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेरा हौसला ऊंचा किया था कि आपने जो बातें बताई है सच में हम भूल चुके हैं। हमारी दादी ऐसे ही किया करती थी, आप सभी को याद आया। आज जो मैं आपको बात बता रही हूं, ये भी आप सभी को ये याद आएगी कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आज हम पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। ये काम करिए, सिंपल से काम है घर के अंदर। अगर आपके तवा कढ़ाई ज्यादा टूट फूट गए हैं तो आप उसे चेंज कर लीजिए। ये नहीं कि आप उसी में ही खाना बना रहे हैं, टूटी कढ़ाई है, टूटा हैंडल है, नहीं बनाए उसमें खाना। आप उसे चेंज करके तो देखिए, आपका भाग्य भी बदल जाएगा, चमक जाएगा आपका भाग्य। आप सच में कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ दी, हमने आपका ये उपयोग किया और आपका बहुत ज्यादा हमें फायदा मिला इस उपाय से। एक बार आप जरूर करें। मिलती हूँ फिर से ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।